धन वालों से प्यार करते हैं, गरीबों से प्यार नहीं करते। मैं तो इनको गुरु नहीं मानती और अपने गुरु को कह दे कि मेरे से नाम वापस ले ले। संत आए घर तो मैंने भी कह दिया, मैं फला फला बहन को आपने नाम दिया और वो कहती है कि अपना नाम वापस ले लो। संत भी हंसे, बस अच्छा वो हमें नाम वापस देगी? वहाँ कह तो ऐसे रही है। कहते चलो ठीक है, क्या उसको नाम याद है? हमने भी नाम लिया ना, कई बार भूल जाते हैं कि नाम सिमरन कैसे करते हैं, उसकी विधियाँ है। खाली नाम लेकर एक हम सोहंग सोहंग मुँह से बोलते हैं, लेकिन सोहंग बोलने का भी मतलब होता है। सोहंग का मतलब क्या है ऐसे नहीं बताया जाएगा, ये तो संत ही बताते हैं। तो जब उसको मैंने ये कहा कि आज संत घर आए हुए हैं, अपना नाम तूने वापस देना है तो दे दे। आई, प्रणाम किया, बैठ गई। मैंने कहा बहन तो आ गया है, अब इससे नाम वापस ले लो। कहने लगी नाम वापस कैसे दूं, मुझे तो सारा कुछ याद है नहीं, सिर्फ 2 ही चीज़ें याद हैं और तीसरी कुछ याद नहीं। अरे कैसे याद आएगी? बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के कभी ज्ञान हो नहीं सकता। जब तक हम संतों के संग में नहीं लगेंगे तब तक हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो भी नहीं सकता। कहना ज़रूर है कि ये संत हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे पीते हैं, इनमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन समझो तो फ़र्क बहुत है। देखने में इंसान है लेकिन उनके सिमरन करने की शक्ति बहुत है, वो हम में नहीं है। क्योंकि हम गृहस्थी बंदे, कभी वक्त मिला तो बैठ गए, जो जलाई सिमरन कर लिया, ना किया आधा पाधा किया, उठकर हम चल पड़े। संत कब करते हैं सिमरन? जब हम सारे सो जाते हैं तब उनकी हो जाता है दिन, और हम दिन में भी खाना पीने में अपने काम में व्यस्त रहते हैं, रात को थके हारे होते हैं, सो जाते हैं। संत ऐसा नहीं करते। संत कभी सिमरन करता हुआ में नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दिन में तो शोर होता है, उस शोर के अंदर कभी संतों के पास कोई आया कोई जाए, उस समय वो सिमरन में नहीं बैठते। उनका टाइम होता है 3 बजे के बाद, जबकि हम सबको गहरी नींद होती है। चोरी करने का टाइम होता है 2 बजे का। 2 बजे और 2:30 बजे के बीच में चोरी चोर करने आते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं ना 1 बजे के बाद तो हमें गहरी नींद आ जाती है। तब चोर आते हैं ना, तब वो हमारा सामान उठा जाते हैं। और संत उसके बाद उठते हैं, क्योंकि वो अमृत वेला हो जाता है, तब वो सिमरन करते हैं। तब तक उनका सिमरन विशेष हो जाता है। और हम सब का तो नींद बड़ी अच्छी लगती है। हमें कोई कहे ना सुबह सत्संग पे आ जाओ, हम क्या कहते हैं, इतनी सोनी नींद आई, उन्हें उठा देता है। अलार्म बजता है ना, सुबह सत्संग में होता है तो क्या करते हैं, 10 मिनट का अलार्म, फिर 10 मिनट का अलार्म। भाई ये तो 10 मिनट की नींद है ना जो, वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि रजाई छोड़ने का मन नहीं करता, नींद बहुत अच्छी आती है। और देखो संत हमसे पहले उठ जाते हैं और हमसे बाद में सोते भी नहीं है। वैसे तो वो, उनको तो पता नहीं कितने घरों में आना जाना, कितनों के दुख सुख को लेना, और हम तो सिर्फ अपने परिवार का दुख लेते हैं और उसी टेंशन में ही रह जाते हैं। पर नहीं, संतों के संग में लगेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और संतों ही हमें पार भव से लगा जाएंगे। हम गृहस्थी बंदे तो निंदा चुगली में बैठे बैठे वक्त बिता देंगे और पाप की गठरी बांधकर ले जाएंगे और यमराज हमें लेकर नरक में डाल देगा। फिर हमें नहीं पता नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। बोलो श्री गुरु महाराज।